बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आज आपके लिए लेके आई है एक स्पेशल किस्म की चटनी, जिसे हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करके तैयार करेंगे। डिश चाहे कोई भी हो, चाहे ईद हो, चाहे आम रूटीन में हो, रोस्ट बनाएं या टिक्के बनाएं, उनके साथ चटनी तो मस्ट है। तो गोश्त को खाने के बाद पेट में प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, हाजमे की खास तौर पे, तो ये चटनी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो चलें जनाब, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, धनिया मैंने लिया तकरीबन आधी गट्ठी, ये मैंने रफली इसको चॉप कर लिया है। इसी तरह से पुदीना मैंने आधी गट्ठी ये भी ली। इन दोनों को मैंने पहले पानी में भिगो के रखा, उसके बाद इनको ड्राई किया और उसके बाद फिर मैंने इन्हें रफली चॉप किया। 4 हरी मिर्चें हैं और एक तकरीबन 2 टेबलस्पून ये अनारदाना है। इसको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद फिर इसको मैंने ड्राई करके अच्छी तरह से पानी इसमें से निचोड़ लें और फिर इसको आप चॉपर में डाल दें। धनिया, पुदीना, अनारदाना, हरी मिर्चों को भी इसी तरह से रफली चॉप कर लें और इसके बाद फिर इनको चॉपर में डाल दें। पुदीना भी मैंने इसी तरह से रफली चॉप किया, जिस तरह मैंने आपको बताया। पुदीना को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था, पानी में मैंने कप में डाल के इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, ताकि इसमें से जो मिट्टी वगैरह है वो सब निकल जाए। 1 मैंने चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया। ये मैंने अदरक लहसुन पेस्ट को पानी में घोल के, तो वो मैंने इसमें आधा कप डाला है। ठीक है, अब मैं इन सबको अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो जनाब बस ये चटनी तैयार है। अब इसको आप इस तरह से एक आइस क्यूब बॉक्स लें और उसमें सब में 1-1 चम्मच डाल दें और फ्रीज कर दें। तो जनाब ईद की फर्स्ट प्रिपरेशन आपकी होगी। आपको ईद वाले दिन अलग से चटनी नहीं तैयार करनी पड़ेगी, बस 1 क्यूब निकालेंगे और जनाब चटनी तैयार हो जाएगी। चाहे इसको दही में इस्तेमाल करें, मैं अभी इसको इमली की चटनी के साथ, ये इमली की चटनी में इस्तेमाल करूँगी। वो मेरी स्पेशल रेसिपी है जो मैं रोस्ट में या टिक्का वगैरह के साथ इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब इसको दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। इमली का गूदा मैंने लिया तकरीबन 200 ग्राम यानी आधा पाव। उसको मैंने गर्म पानी के अंदर 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया, फिर गुठली निकाल ली। अब मैंने ब्लेंडर के अंदर 1 चाय का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद जो चटनी मैंने अभी आपको दिखाई थी वो मैंने इसमें 1 चम्मच ली। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने जो भी ये आपको मैरिनेशन दिखाया था इमली वाला, ये मैंने इसमें डाल दिया और जनाब इसको मिक्स करेंगे और चटनी तैयार है। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पे आपको ये चटनी मिलती है और ज़्यादातर आपको ये ब्लैकिश कलर में मिलती है, लेकिन ब्लैक कलर की उन्होंने फूड कलर डाला होता है या ग्रीन कलर फूड कलर डाला होता है। इसका नेचुरल कलर ये है। अच्छे तरीके से इसको फेंट लें ताकि तमाम जो हमारा ग्रीन चटनी का पोर्शन है वो इसमें मिक्स हो जाए। तो लें जनाब, चटनी तैयार है, एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।